एक्यूट। जैसी अभी किसी को अभी अभी प्रॉब्लम है, नई नई स्टार्ट हुई है ये वाली, या फिर जिसका डक्टस इतनी ज्यादा ओपन नहीं है, थोड़ी बहुत ओपन रह गई, ऐसा नहीं होता। देखो डिपेंड करते हैं दो केसेस में, पहला सीबीएटी का लेवल कितना है प्लस डक्ट कितनी ओपन रह गई, 100% ओपन रह गई कि 20% रह गई। अगर नहीं है, यानी किसी में सर एक्यूट केस है, तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ सर, जैसे ही आप एक्सरे कराओगे ना तो आपको सर पल्मोनरी एडीमा दिखेगी। क्या दिखेगी सर? पल्मोनरी एडीमा। सर क्यों दिखेगी? क्योंकि सर लंग्स के अंदर ब्लड भरता जा रहा है ना, तो पल्मोनरी एडीमा क्यों नहीं दिखेगी? दिखेगी सर। यानी सर आपको लंग्स की सर साइज बड़ी दिखेगी सर, आपको पल्मोनरी प्लूथरा दिखेगी। प्लूथरा का मतलब होता है शेडो। जब आप लंग्स में कराओगे तो आपको सर शेडो दिखेगी बड़ी बड़ी लंग्स के अंदर, और ये शो कर रहा होगा कि अभी आपको एक्यूट केस है। अब अच्छा एक्यूट के फिर कोडिंग में क्या होगा मैं आगे समझाऊंगा, अभी ये समझो, ठीक है ना। ये दिखेगी सर। प्लस ये शंट कौन सी है सर? शंट का मतलब क्या होता है? शंट का मतलब भी रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता है? अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा है कि ब्लड लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है? सर आंखों से दिख रहा है सर लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट हार्ट है और राइट में जा रहा है सर, बिल्कुल बात है, इसमें क्या समझे? तो सर हमारी जो शंट है सर वो भी लेफ्ट टू राइट शंट है, क्लियर बात है सर। और क्या सर? सर सारा का सारा ब्लड सर पल्मोनरी आर्टरी में भर रहा है कि नहीं भर रहा? सर बिल्कुल भर रहा है। तो सर पल्मोनरी आर्टरी का साइज बड़ा नहीं होएगा सर? बिल्कुल होएगा सर। तो क्या सर पल्मोनरी आर्टरी की मार्किंग्स दिखेंगी सर, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसकी क्या दिखेगी? मार्किंग। यानी वो हमारी कैसी हो जाएगी? पाल्पेबल। सर कहां से पाल्पेट करते हैं सर उसको? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अराउंड हम अपनी फिंगर टच करते हैं, जब वहां पर जिनके अंदर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड रश हो रहा होता है उनकी वो पाल्पेट होती है, फील होती है कि हमारे नहीं होगी। अपने टच करके फील मत करना, बोला सर हमारी क्यों नहीं हो रही, आपको दिल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जिनको है उनको रखोगे तो उनकी पल्मोनरी आर्टरी के अलग से पाल्पेट दिखेगी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से ब्लड रश हो रहा है। तो सर ये तो आपने एक्यूट की कहानी बताई, अब दूसरा केस बताओ। दूसरा केस क्या बनेगा सर? एक्यूट का कौन बनेगा सर दूसरा? सर क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होगा सर? सर क्रोनिक का समझते हैं। अब क्रोनिक में लंग्स के अंदर ब्लड भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, लंग्स के अंदर ब्लड भर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, भरने दो। एक समय क्या आएगा सर? एक समय सर ये आ जाएगा कि लंग्स बोल देगा देखो भैया अब हम ब्लड नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अब हमने इससे ज्यादा ब्लड भरा तो हम फट जाएंगे, हम फट जाएंगे ना सर, क्योंकि अब इस तरह तो ब्लड हम ले नहीं सकते। तो बोलेगा सर अब हमें आ रही है गुस्सा, अब हम ब्लड ले नहीं पाएंगे, हम ही आपका सारा ब्लड वापस कर देंगे सर, क्योंकि पकड़ो वापस, क्योंकि हमारे अब हम भर गए हैं। पहले क्या हो रहा था? पहले पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा ब्लड भर रहा था, बेसिक ग्रेविटी का रूल है ना, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले कंसंट्रेशन ज्यादा कहां हो रही थी? पल्मोनरी आर्टरी में, तो सारा ब्लड लंग्स में भर रहा था, अब लंग्स के अंदर ब्लड ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो लंग्स बोलेंगे भैया हम फट जाएंगे, हम तो नहीं आप भर पाएंगे, तो आप एक काम करो आप अपना सारा ब्लड वापस लो। सर वो बोलेगा हम ऐसे कैसे ले लें? तो नहीं लोगे तो रुको, हमें क्या करते हैं? बोले हम सर रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैकेनिज्म चला देंगे। रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैकेनिज्म चला दी मैंने, ठीक है। सर ये क्या है कि इसमें नाम है रिफ्लेक्स, लंग्स ने एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म चलाई। क्यों? क्योंकि जिधर भी ज्यादा फ्लूइड भरेगा उधर हाइपरटेंशन डेवलप होगी, नहीं होगी क्या सर? बिल्कुल होगी। पल्मोनरी तो लंग्स के अंदर इतनी हाइपरटेंशन डेवलप होती है कि वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म चला देता है और उसको बोलता है कि सुनो अब अपने ये सारा फ्लूइड जो तुमने हमारे अंदर भरा है वापस पकड़ो, चलो ले तो जाओ वापस, हमें नहीं चाहिए। अब वो सारा फ्लूइड भर देगा पल्मोनरी आर्टरी में और इधर राइट वेंट्रिकल में भरने लग जाएगा। अब इधर भरने लग गया, अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में भरने लग गया तो राइट वेंट्रिकल बोलेगा लेफ्ट से सुनो भैया पहले हमने तुमसे सारा ब्लड ले लिया, क्यों? क्योंकि तुम थे महान, तुम्हारे अंदर प्रेशर ज्यादा था, ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, हमने सारा ब्लड अपने पास रख लिया। मगर अब बोले अब हम विनर हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर फ्लूइड ज्यादा भर गया, तो अब हमारे अंदर प्रेशर ज्यादा है, अब आपके अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं है। तो बोलेगा सर एक काम करो अभी अपना सारा ब्लड पकड़ो चलो। अब वो बोलेगा जो स्टार्टिंग में हमें दे रहे थे अब तुम ये आउटा के अंदर ले जाओ सारा ब्लड, चलो हटाओ, और वो सारा ब्लड आउटा के अंदर भरने लग जाएगा। यानी जो ब्लड पहले लंग्स में जा रहा था वो ब्लड अब आउटा में जाएगा। कहां जाएगा सर? वो सारा ब्लड हमारा आउटा में जाएगा। यानी सर क्रोनिक में क्या क्या दिखेगा सर? सर क्रोनिक में पहली चीज जहां पर एक्यूट में पल्मोनरी एडीमा दिख रही थी सर, अब पल्मोनरी एडीमा दिखेगी नहीं सर। क्यों? क्योंकि लंग्स में फ्लूइड निकाल दिया सर, अब फ्लूइड कहां भर रहा है? ब्लड कहां भर रहा है सर? हार्ट में। तो सर अब क्या दिखेगी सर? अब दिखेगी सर कार्डियक एडीमा। अब दिखेगी सर कार्डियक एडीमा यानी कार्डियोमेगेली। सर क्या सर अब पल्मोनरी प्लूथरा दिखेगी सर? नहीं दिखेगी सर, शेडो ही नहीं बनेगी सर। तो सर शेडो किसकी बनेगी सर? हार्ट की। सर अब हार्ट की शेडो दिखेगी क्रोनिक केस में। सर रिफ्लेक्स कौन सी हो सर? शंट कौन सी हो गई सर? सर अब उल्टी हो गई ना, क्योंकि अभी पहले लेफ्ट में प्रेशर इंक्रीज था तो ब्लड लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब राइट में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बोलेगा चलो ब्लड पकड़ो। तो अब जो प्रेशर बन गया वो अब शंट जो बन गई अब वो बन गई
राइट टू लेफ्ट शंट बन गई आपकी, ठीक है सर। चौथा पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी में मार्किंग दिखेंगी सर? सर बिल्कुल दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी सर? क्योंकि जब ब्लड लंग्स में लेके जा रहे थे तब भी पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा था, लंग्स से हार्ट में जा रहा है तब भी पल्मोनरी आर्टरी में से जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी तो दोनों में ही मर गई ना सर। तो पल्मोनरी आर्टरी की मार्किंग तो सर दोनों में ही दिखेंगी सर, बिल्कुल दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी सर? दिखना पड़ेगा, मजबूरी है सर। सर एक पॉइंट और बता दो सर, एक्यूट केस में कौन परेशान होगा, क्रोनिक में कौन होगा, चैप्टर खत्म सर। लो बात कर लेते हैं सर। एक्यूट में सर बैंड किसकी बज रही है सर? लंग्स की। तो जितनी भी प्रॉब्लम जो नजर आएंगी सर स्टार्टिंग में सर लंग्स के अंदर की नजर आएंगी सर हमें, और सर सेकंड में सर हार्ट के अंदर की नजर आ जाएंगी सर। बिल्कुल सर। सर एक दूसरा केस भी तो और स्पेशल बन रहा है सर, उस पर तो नजर ही नहीं गई। क्या बन रहा है सर? कि सर यहाँ पर हम मान रहे हैं, ठीक है 100 ml ब्लड आ रहा था, यहाँ का 100 आ रहा था लंग्स के अंदर, ठीक है ये तो सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड था सारा हमारा। सर ये तो हमारा सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, और यहां से ऑक्सीनेटेड आ रहा था, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलके लंग्स में जा रहा था। तो लंग्स को तो कोई दिक्कत हुई नहीं सर। क्यों नहीं हुई? कि लंग्स को तो ये तो सिर्फ फ्लूइड ज्यादा था, फ्लूइड देखिए दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि लंग्स में तो पहले ही डीऑक्सीनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड आ गया, तो इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। मगर अओर्टा से ब्लड तो सर बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में तो सर यहां से जो ब्लड आता है वो तो ऑक्सीजनेटेड आता है, मगर यहां से जो ब्लड आ गया सर वो तो डीऑक्सीजनेटेड है। तो वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिलके यहाँ बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया सर। यानी सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का मतलब सर क्या सर? सर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई सर। अब बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा सर? सर सेंट्रल साइनोसिस, क्लबिंग, यानी बॉडी, ठीक है। तो ये सारा हमने समझा लंग्स के अंदर, यानी जो एक्यूट केस में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कहां पर आएंगी? वो हमें मेजरली लंग्स के अंदर दिखेगी, मगर क्रोनिक में जो हमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी वो कहां दिखेंगी? हार्ट में दिखेंगी। मगर उससे भी ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम नजर आएंगी वो कहां पर आएंगी? हमारे बॉडी के लेवल पर। बॉडी के लेवल पर प्रॉब्लम हमें बहुत जल्दी नजर आएंगी, क्योंकि वहां पर हमें साइनोसिस वगैरह होना दिखने लग जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन। और यही सेम चीज वेंट्रिकल में भी हो रही थी, मैंने बताया था आपको वेंट्रिकल्स में, मगर एट्रियम वाले में, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में इतनी जल्दी आपको साइनोसिस नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जब ये शंट उल्टी होती है लेफ्ट टू राइट की, जब राइट टू लेफ्ट होती है तो वो सारा ब्लड कहां भर जाता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड भरता है ना, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जो पल्मोनरी वेन है वो उसमें जाएगा और वो लंग्स में भरेगा, ठीक है। तो वो लंग्स में भरेगा। तो ये मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट कौन होती है? पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कनेक्ट किससे होती है? लंग्स से। जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जब ये शंट उल्टी हो रही थी, तो वहां पर ब्लड जो भरता है वो जो भरने के से लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे ना आकर कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन में जाएगा। भैया नीचे क्यों आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आकर पल्मोनरी वेन में भरेगा। तो उसके क्रोनिक केस में भी लंग्स ही खराब हो रहे थे, उसके एक्यूट केस में तो लंग्स खराब होते ही थे एट्रियल के, मगर क्रोनिक में भी लंग्स ही खराब होती थी, मगर वेंट्रिकल में नहीं था। वेंट्रिकल में तो क्या था कि प्रॉब्लम वेंट्रिकल्स में थी। तो जब शंट उल्टी होती थी, राइट है ना, क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट की, जब जो हमारी पहले पहले लेफ्ट टू राइट थी, फिर राइट टू लेफ्ट होती थी, तो ये जो ब्लड था वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भरता था तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो कनेक्ट होती है आउटा। तो बिल्कुल हमें सेंट्रल साइनोसिस और उन सबके साइन दिख रहे थे, और वही सेम काम हो रहा है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में। क्यों? क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्ट कहां घुस रहा है? आर्टरी आपका आउटा में। तो जो आपको साइनोसिस है, जो आपके क्लबिंग है, ये जो आपके जो स्पेशल साइन है, ये आपको वीएसडी में और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में समझ आएंगे एज कंपेयर टू एएसडी। क्यों? क्योंकि एएसडी में पल्मोनरी वेन ऊपर है, वहां के बहुत ज्यादा लेवल जब क्रोनिक का भर जाएगा तब कोई ईएसडी में आएगा। वो सर कब आ सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए कि लेफ्ट एट्रियम के साथ साथ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आने लग जाए ब्लड। तो वो बहुत एडवांसमेंट का लेवल हो गया। कभी ये मत कह देना कि साइनोसिस एएसडी में दिखेगी ही नहीं, दिखेगी। अगर दिख रही है कहीं लिखी है तो वो गलत नहीं है, मगर वो बहुत क्रोनिक, बहुत ज्यादा सीवियर लेवल की बात है, ठीक है ना। तो इनमें होने में, इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, बायो के रिस्पेक्ट में कभी भी किसी चीज को मना करना ही मत। हम हमेशा जनरली वर्ड लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100% यहाँ कुछ नहीं होता। क्लियर? तो जितनी मैंने मैकेनिज्म पढ़ाई वो सब यहाँ पर लिखी हुई है, जरा उसको अपने हिसाब से आप लोग मेंशन करके आ जाना। प्रेशर कहाँ होता है? अओर्टा में ज्यादा होता है, इन हायर देन पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होगा, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल डायस्टोल करेगा, तो जो अओर्टा का ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में भरेगा और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, जिसको क्या बोलते थे हम? लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, इन बोथ सिस्टोल और डायस्टोल। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा
मगर कुछ टाइम बाद जब क्रोनिसिटी बढ़ जाएगी तो फिर प्रेशर कहाँ ज्यादा हो जाएगा, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, व्हेन पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो डेवलप होगी, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो प्रेशर ज्यादा है वो लंग्स के अंदर हो गया, फिर ब्लड भरेगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट, अब जो प्रेशर पहले लेफ्ट में ज्यादा था वो अब हो गया राइट में। तो अब राइट से ब्लड जाएगा कहां पर, पल्मोनरी ब्लड आर्टरी से ब्लड कहां जाएगा, अओर्टा में। तो अब शंट कैसी हो गई, जो पहले लेफ्ट टू राइट थी वो अब राइट टू लेफ्ट हो गई। तो व्हेन पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप, दिस ब्लड फ्लो डिमिनिश इनिशियली इन डायस्टोल, लेटर व्हेन द डेवलप ऑफ क्या हो गया, ईसेनबर्ग सिंड्रोम, जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, इस ईसेनबर्ग सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि ईसेनबर्ग सिंड्रोम किसको बोलते हैं, ईसेनबर्ग सिंड्रोम हम बोलते हैं वहां पर जहां पर हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर जब भी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है उसे हम ईसेनबर्ग सिंड्रोम बोलते हैं। हम इसको 2-3 बार, ये ऐसा नहीं है कि ये वाला जो हमारा ईसेनबर्ग सिंड्रोम है, हमारी शंट क्या हो जाएगी, उल्टी। ईसेनबर्ग सिंड्रोम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईसेनबर्ग सिंड्रोम खुद में एक डिसीज है ना, जिसका मतलब क्या है कि जब भी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उसे ईसेनबर्ग सिंड्रोम हम कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो रहा हो, है ना। यहाँ पर वो होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की वजह से। ठीक है, तो क्या हो गया, नाउ जो हमारा फाइनली ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, वो जो पहले आउटा से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था वो अब कहां से उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, यानी रिवर्सेबल ऑफ शंट। जो पहले लेफ्ट टू राइट था वो अब कैसा हो गया, राइट टू लेफ्ट। तो मैंने वो क्रोनिक एक्यूट का आपको बता दिया। हम ये भी बात कर चुके थे कि जितनी भी कंजेनाइटल डिसीज थी वो मेल्स के कंपेयर में फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू जेनेटिकल रीजन, जो मदर से जो जीन्स हैं वो फीमेल्स में ज्यादा आ जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो फीमेल्स में ज्यादा दिखती है। बाकी हमने ये भी बात करा था कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है उसमें जो सबसे कॉमन है वो वीएचडी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, फिर बाकी बच्चों में तो क्या ग्रोथ रिटार्डेशन और डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ये सब में ही दिखना है। अच्छा, क्यों दिखना है, हम बात कर चुके हैं ग्रोथ रिटार्डेशन एंड वो इस वजह से दिखना है क्योंकि जब इनिशियल फेज में क्या होता है, जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है 100, सपोज करो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml आ रहा था और उसी को 100 ml नीचे जाना चाहिए था, मगर वो नीचे 100 ना जाकर 50 ही जाने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो 50 कहाँ आने लग गया, यहाँ पर आने लग गया। अब इस 50 से दिक्कत क्या हुई कि ये 100 ml ब्लड का यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड आता था, तो नीचे क्या है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। सर उससे क्या हुआ, सर उससे ये हुआ ना कि आपके बॉडी में हर किसी चीज को लिए किसकी जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन। सारे ऑर्गन्स को, ब्रेन को, सबको जब मैच्योर होना है तो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो क्या हो जाता है, गिरने लगती है। तो देखो ऑक्सीजन तो दोनों लेवल में गिरेगी। क्यों, क्योंकि जब ब्लड इधर से इधर आ रहा है तब भी ऑक्सीजन गिरेगी, और अगर जब ब्लड इधर से इधर आने लग जाएगा तब भी ऑक्सीजन गिर रही थी। क्यों, क्योंकि इधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आने लग गया था। तो प्रॉब्लम तो दोनों केस में गिर तो ऑक्सीजन रही है ना। जब ऑक्सीजन गिरेगी तो क्या होगा, बॉडी में मैच्योर, आपकी बॉडी क्या नहीं हो पाएगी, अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाएगी। तो ग्रो इन बच्चों में क्या ग्रोथ रिटार्डेशन मिलता है ना, मतलब इतने ज्यादा फिजिकली ये नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है ना, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। बाकी वो सारी बहुत सारी बात है, जैसे डिसिप्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। क्यों, क्योंकि लंग्स में हो रहा है। तो और भी बहुत सारी बातें लिख के आ सकते हो, लंग्स का इन्फेक्शन लिख के आओ, हार्ट का इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस। ये जो कुछ क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स हैं वो जो कॉमन है, जो लंग्स वाले कॉमन है, वो तीनों के मिला के लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, मगर वो साइनोसिस वाली चीज और वो सब उसमें लिखो, वीएचडी में लिखो, एएचडी में मत लिखिए आना। ठीक है, तो जो जिसका है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो। जैसे है ना कोलैप्सिंग पल्स, ये उस सब में लिख सकते हो कि पल्स क्या कोलैप्स करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एबनॉर्मल ब्लड रश हो रहा है। एपेक्स बीट है ना, ये एपेक्स बीट वाला ये जो मेन पॉइंट है ये मैंने इसमें भी बताया था और मैंने आपको वेंट्रिकुलर में भी बताया था। मैंने आपको हाइपर पेरिकॉर्डियम, हाइपर डायनेमिक पेरिकॉर्डियम बताया था, ये इसमें भी लिख के आओगे और उसमें भी लिख के आओगे, वीएसडी में पेरी है ना पेरिकॉर्डियम। क्यों, क्योंकि भैया दोनों वेंट्रिकल्स के पास होते हैं और हम जानते हैं, हमने रिलेशन बताया है कि जो हर्ट होता है हमारा वो नॉर्मली कैसा होता है, वो नॉर्मली जिसके जो हम टच करते हैं ना वो हमें वेंट्रिकल्स टच होते हैं। हमारा हार्ट हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से प्लेस नहीं होता, हमारा हार्ट इस तरीके से होता है, ये देखो इस तरीके से हर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो नीचे वेंट्रिकल्स के पोर्शन है यही थोड़े से ऊपर की तरफ होते हैं और हल्के से लेफ्ट की तरफ होते हैं। ठीक है, तो हमें जो फील होते हैं ना वो यही वेंट्रिकल्स फील होते हैं। जब इन वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मल ब्लड भरने लग जाता है ना तो इस वजह से क्या होता है, स्किन हल्की सी मूवमेंट करती हुई दिखती है हमारे चेस्ट पर। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर डायनेमिक पेरिकॉर्डियम। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो हमारी नॉर्मल एपेक्स हार्ट बीट है
वो क्या हो जाएगी, वो हमारी शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड रश कहीं का भी कहीं हो रहा है। हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड बहुत ज्यादा लार्ज होने लग जाता है। अच्छा, हमारे हार्ट साउंड आते कैसे हैं पता है? हमारे हार्ट साउंड कैसे आते हैं? हमारे दो हार्ट साउंड, वैसे तो टोटल 4 हमारे हार्ट साउंड होते हैं, S1 S2 S3 S4। S4 S3 S4 तो हमेशा जब सुनाई देते हैं जब हमारे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो जितनी इन सब में S3 S4 तो सुनाई देंगे। S1 S2 हमें कैसे सुनाई देते हैं? जो अभी आपको सुनाई दे रही है। S1 को क्या बोलते हैं? लब। S2 को क्या बोलते हैं? डब। ये कैसे सुनाई देते हैं, कभी दिमाग लगाया? हमारे होते हैं 4 वॉल्व। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ प्रेजेंट होता है आउटिक वॉल्व। हमेशा याद रखो, जब पूरा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है तब ये वॉल्व खुल जाते हैं, यानी सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में, इधर से भी। और जैसे ये सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाता है ये वॉल्व होते हैं बंद। क्यों? क्योंकि जब सारा ब्लड अब नीचे भर गया, अगर ये वॉल्व बंद नहीं होंगे तो ब्लड कहाँ ऊपर जाने लग जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा, उसी को रिगर्टिगेशन कहते हैं। बैक फ्लो ना हो जाए तो उस बैक फ्लो के लिए ये वॉल्व बंद होते हैं। जब ये वॉल्व बंद होते हैं ना, जब ये वॉल्व बंद होने का जो साउंड होता है उसे ही लब बोलते हैं। यानी जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर, दोनों दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, चाहे वो हमारा चाहे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो चाहे बाइकस्पिड वॉल्व हो, ये दोनों एक साथ बंद होते हैं। एक राइट में एक लेफ्ट में बंद हो रहा होता है। जब ये एक साथ बंद होते हैं तब जो हमें साउंड सुनाई देती है उसको बोलते हैं लब। यानी लब का मतलब क्या है कि जब हमारा सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में भर चुका है, यानी वेंट्रिकल्स में, एट्रियम से सारा ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया, और वॉल्व एट्रोवेंट्रिकुलर वो हो गए क्लोज, तब सुनाई देगी लव। यानी लव साउंड होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने की। वहीं हमारे जो साउंड होती है, जो डब होती है, वो किसकी होती है? वो अब ये सारा ब्लड यहां भर गया तो वो कहां जाएगा? यहाँ का जब ये कांटेक्ट करेगी तो यहाँ का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगी? लंग्स में, यानी पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगे। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और कांटेक्ट करेगा तो सारा ब्लड कहां जाएगा? आउटा में, यानी आउटिक वॉल्व ओपन होंगे। जब पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व ओपन होने के बाद बंद होते हैं, क्यों बंद होते हैं? वरना यहां से ब्लड बैक फ्लो ना मार जाए इधर, इन दोनों का। जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तब हमें साउंड सुनाई देती है कौन सी? डब। ठीक है, तो लब हमें सुनाई देती है जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं, और डब हमें सुनाई देती है जब हमारे कौन से वॉल्व बंद होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं हमारे। जब पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व बंद होते हैं तब हमें डब सुनाई देती है। ठीक है, जो हमारी जो आपको धड़कन जो आ रही है ना, लब डब, ये वहीं से आ रही है। ठीक है ना, इनके वॉल्व की तो ये मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं हार्ट साउंड, तो उसके अंदर आपको यही लिख के आनी है। बाकी बच्चे नॉर्मली कुछ भी लिख के आ जाते हैं, मेरे को भी, मैंने भी, हमें लिख के आ जाएंगे फर्स्ट राउंड साउंड होती है 4, वो सब नहीं, वो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि जो S1 है S2 है, ये इसको सुनने का ये कहाँ से आ रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो यही पूछना चाह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब दिमाग लगाओ, इसमें लिखा है फर्स्ट हार्ट साउंड इज लार्ज। फर्स्ट हार्ट साउंड लार्ज होने का मतलब क्या? सिंपल सी बात है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है? जब हमने ये वॉल्स होते हैं बंद। अब वॉल बंद होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये फ्लूइड भर देते हैं। जब अब दिमाग लगाओ, ये यहाँ पर भी फ्लूइड भर रहे हैं, और फ्लूइड क्या आ रहा है? वापस भी आ रहा है, वो भी भर रहा है। तो यहाँ पर फ्लूइड कितना ज्यादा हो गया, जो एट्रियम से आ रहा है वो भी आ रहा है, प्लस जो एबनॉर्मल यहाँ का आ रहा है, अवटा से यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? अवटा से ब्लड भी तो आ रहा है यहाँ पर। जब ये दोनों इतना ज्यादा फ्लूइड भरने लग जाता है, जब ये बंद होता है तो हमें बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता है। थोड़ा सा हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है वो ज्यादा भर जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये बंद होता है तो इतना ज्यादा फ्लूइड, इतना ज्यादा ब्लड का रश होता है ना, इस वजह से हमारा जो लब साउंड है ना वो हल्का सा बढ़ जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है ना? फिर बाकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो दिखनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगी तो हमारी शंट उल्टी कैसे होगी? लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट कैसे होगी? तो ये कब देखेगा? क्रोनिक लेवल पे। फिर हमने जो कार्डियक इडीमा और वो सब मैं आपको एक्सप्लेन पूरा कंप्लीटली कर चुका हूं किस तरीके से। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? चेस्ट की रेडियोग्राफी कराओ। अब मुझे बताने की जरूरत है, मैंने तो आपको इतना अच्छे से बताया कि चेस्ट में, कि एक्यूट में क्या दिखेगा, क्रोनिक में क्या दिखेगा। एक्यूट में पूरा बता चुका हूं कि पल्मोनरी जो आर्टरी है उसकी जो मार्किंग है वो तो दोनों में दिखेगी, मगर एक्यूट केस में जो मार्किंग स्पेशल है वो किसकी दिखेंगी? लंग्स की। क्योंकि लंग्स में क्या हो रहा था? पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी प्लूथेरा दिख रहा था। प्लूथेरा का मतलब होता है शेडो दिख रहा है एक्सरे में। और जबकि यहाँ पर आपको कार्डियक एडिमा दिख रहा था, है ना, हार्ट का साइज बड़ा मिलेगा। तो ये आपको क्या एक्सरे में देखने को मिलेंगे, ये बताया था। ईसीजी में क्या मिलेगा?
लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड कहां भर रहा है, क्योंकि देखो एट्रियम में भी भरेगा, देखो पहले वेंट्रिकल्स में मिलेगा पहले अगर ईसीजी कराओगे। क्योंकि देखो हमेशा याद रखा करो, जब भी ये पॉइंट होते हैं ना बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सर एट्रियम मैंने बोला ना हमेशा कोई में एक ही चीज दिखेगी। जब भी इतने ज्यादा सिम्टम्स होते हैं सब में सब कुछ नहीं दिखना, हम पढ़ने के हिसाब से सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन मिलने को तो कोई एक में ही मिलेगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले हमारे वेंट्रिकुलस की हाइपरट्रॉफी मिलेगी। जब वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब इतना ब्लड रश हो जाएगा कि एट्रियम में भरने लग जाएगा, तो एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी मिलने लग जाएगी, है ना। फिर उसी को बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, यानी दोनों वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी देखने को हमें मिल सकती है। क्लियर? चेस्ट एक्सरे में हम बता चुके हैं, वेस्कुलर मार्किंग दिखेगी। कौन सी वेस्कुलर मार्किंग? पल्मोनरी आर्टरी की मार्किंग दिखेगी, ठीक है। और ये पाल्पेबल होती है, कहां पर पाल्पेबल होती है? सेकंड थर्ड वो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, इजिली पाल्पेबल होती है, ठीक है ना। हमारा लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स हमें बड़े मिलेंगे, ठीक है। या इको करा लेते हैं, इको कलर डोपलर ये सब कराते हैं, इसमें तो प्रॉपर हमें पीडीए दिख जाएगी, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, जो अभी मैंने आपको दिखाई, इस तरीके से डोपलर में कराते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, ये हमें दिख जाती है कि ये देखो ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें अगर कोई इमेज प्रेजेंट होगी इको वाली तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं होगी तो अब इसमें तो आपको क्या ही समझ आएगा। ये हार्ट के अंदर इसमें क्या ब्लड मिक्सिंग, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आउट है। देखो अब इसमें समझ आ जाए तो ठीक है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये आउट है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी ऐसे क्लियर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें फिर क्या वो कौन बनना पड़ेगा? एमडी इन रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, एमडी करनी पड़ जाएगी रेडियोलॉजी में, तब हम इतने प्रॉपर तरीके से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी इस इमेज में भी हम यही समझते हैं कि एबनॉर्मल हम ब्लड के फ्लो से ही समझते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है ना वो यही होना चाहिए, मगर वो ब्लू कलर देखो इसमें दिख रहा है, इधर होना चाहिए रेड है, मगर देखो यहाँ ब्लू कलर आने लग गया है, यहाँ रेड आने लग गया, इसका मतलब क्या है? ब्लड की मिक्सिंग चल रही है। क्लियर? तो ऐसे हम पता करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये आप देखो अब इसमें समझ आ रहा है कुछ आउट टाइप पल्मोनरी आर्टरी और ये वीडी है। इसके लिए फिर रेडियोलॉजिस्ट या एमडी करनी पड़ेगी, तब उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, एमडी कर लेना रेडियोलॉजी, तब फिर समझ आएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? सीधी सी बात है, हार्ट फेलियर क्या होना है आखिरी में, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड के अंदर भरेगा तो लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सारे हमारी जितनी भी हमें आती है हम सब लिख सकते हैं। कार्डियक फेलियर होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन, जो समझ आए वो लिखो, है ना। कॉम्प्लिकेशन मगर हार्ट और लंग्स से रिलेटेड ही, अब ये मत लिख देना कि लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर हो जाएगा, तो जो भी वहां से है। तो इन्फेक्टिव एंडो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का मतलब होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितना जो ब्लड खट्टा होने लग गया है हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर जो एब्नॉर्मली बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से उसमें क्लॉट बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो हो ही रही है ना। ईसनबर्ग सिंड्रोम मैंने बताया, जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड रश होने लग जाता है आर्टरी में, तो उसे ईसनबर्ग सिंड्रोम बोलते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है, आपकी डक्टस ही रप्चर कर जाए, सोचो क्यों भैया? क्योंकि वो ऐसा होता है ना, देखो वो थी तो जब आप यूट्रस लाइफ के लिए तब के लिए थी, लेकिन ऐसा होता है कौन, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कम केसेस होते हैं कि पूरी खुली रह जाए, कुछ पार्ट बंद हो ही जाता है, थोड़ा सा बहुत खुला रह जाता है। अब वो थोड़े से बहुत खुले रहने की वजह से होता है, जब उसमें ब्लड जाता है ना तो इतना प्रेशर के साथ भरता है ना, और ये ऑलरेडी कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये फीटस लाइफ में खुली होती है, बाकी पूरी आपकी जिंदगी के लिए थोड़ी ना बनी है कि आप जब तक जियो तब तक ये बनी रहेगी, ये तो उतने समय के लिए बनी है, तो कमजोर होती है। तो इस वजह से जब इतना ज्यादा ब्लड होता है तो फट भी जाती है, अब फट गई तो सोचो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा हार्ट के अंदर, और हेमरेज हो गया तो डेथ तो पक्की ही है। तो ये इसकी बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो ये इसकी के फट ना जाए, कैसे करोगे? ठीक सर, क्या करेंगे? आर्टरी है, बहुत सिंपल बात है, नाम से जानते हैं, सर्जिकल लाइगेशन, बांध देंगे धागे से, और क्या, एक धागा लेंगे उसको बांध देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना यहाँ का ब्लड यहाँ जाएगा ना यहाँ का ब्लड यहाँ जाएगा, अपना अपना काम खत्म, बांध दो, और क्या, और क्या करें, कुछ नहीं, बांध दो। तो इसको बोलते हैं सर्जिकल लाइगेशन और डिवीजन, यानी इसको काट के अलग कर देंगे, या तो उसको काट के अलग कर दो या इसको बांध दो, तो इधर का ब्लड उधर का ब्लड जाएगा ही नहीं। या फिर एक और चीज होती है, परकुटेनियस ट्रांसकैथेटर डालते हैं इसमें, ऑक्लूडेड डिवाइसेस क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ये क्या हो रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ये निकल रही है और ये आउटा में जा रही है। तो परक्यूटेनियस मतलब क्या होता है, जो कैथेटर डालते हैं ना, एक वायर की फॉर्म में कैथेटर डालते हैं, उसकी टिप पर क्या ऐसा फॉर्म रख देते हैं, बटन की फॉर्म में या कॉइल या अम्ब्रेला की फॉर्म में, यहाँ लाकर उसे फंसा देते हैं और इसे ब्लॉक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ का ब्लड पूरा यहाँ जाएगा, इसमें घुस ही नहीं पाएगा, ठीक है।
अब एक तरफ से कर दो, दूसरे तरफ से मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ब्लड यहाँ आएगा, आन दो तो वापिस यहाँ चला जाएगा, वहां गेट ही बंद है। अब ये मत दिमाग लगाना दोनों तरफ से करना है ना, एक तरफ से कर दो, काम खत्म। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको दोनों तरफ से ही कर देते, क्यों? क्योंकि ये कमजोर होती है, कल को आगे चल के फट ना जाए प्रेशर के मारे, ठीक है ना। तो हम ये काम कर देते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर ऑक्लूडिंग डिवाइसेस, कॉइल्स की फॉर्म में आते हैं, बटन्स की अम्ब्रेला की फॉर्म में ये आते हैं, सर्जिकल लाइगेशन और उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी क्लिप, जैसे लाइगेट मतलब धागे से करते हैं, बाकी क्लिप लगा देते हैं। क्लिप से क्या करोगे, बीच में प्रेजेंट है, यहाँ क्लिप फंसा दो, तो ना इधर का ब्लड ये आएगा ना उधर का ब्लड इधर आएगा। तो इस तरीके से हम वीडियो असिस्टेड थोरोस्कोपिक क्लिप क्लोजर भी करते हैं। बाकी फिर बहुत सारी मेडिसिन तो हमें देखो सिम्टम बेस्ड देनी पड़ेगी। एम्बोलिज्म क्लॉट ना बन जाए तो एंटी एंटी क्या दोगे, एंटीकोगुलेट दोगे। इन्फेक्शन ना हो जाए तो क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस ना हो जाए तो इन्फेक्शन के लिए दोगे। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन का अमाउंट देना पड़ेगा। तो सिम्टम बेस पे हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम वेट करते हैं, हम 3 साल से पहले सर्जरी नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि क्या हो जाए, ये खुद से ही ठीक हो जाए। बहुत ही होता है ना कि मैंने बोला ना कि हमारा ये इन सब जितने भी ये केसेस होते हैं, इसमें हम पहले वेट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खुद से ही ठीक होने के इनके पूरे चांसेस होते हैं। जब 3 साल के बाद देखते हैं कि नहीं हो रहे हैं, फिर हम जाकर क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूं, अगर प्रेजेंट होगी इसका कोई, वो जो ट्रांस कैथेटर का, ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज करने का रहता है। इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक ये देखो, ये कैथेटर डाला, एक पाइप डाला और यहाँ से बटन सा फंसा देंगे, ये फंसा दिया, ये देखो ये पाइप दिख रहा है, कैथेटर डाला, ये पे आर्टरी तक पहुंचे, इसके अंदर ये बटन जैसा था, इन दोनों में फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया और ये कैथेटर वापस इसने निकाल लिया। क्लियर? इस तरीके से हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। ये देखो ये फंसा देते हैं, जिससे ना इधर का ब्लड उधर जा पाएगा, ना उधर का ब्लड इधर जा पाएगा, और हमारा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगी, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस।